दोनों ने। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे हम। कनक कह रहा है, कनक 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 कनक, क्या कह रहे हो भाई? कनक कह रहा है, क्या है कनक का कहना? कनक का कहना है, कनक के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो सीड्स हैं, जो वीडियो है, उनको बार बार देखो, प्रॉब्लम अपने आप भाग जाएगी। प्रैक्टिस से सारे काम होंगे। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दो, देखो। मेरी भी तबीयत ठीक ठाक है यार, अभी नहीं सुधार हुआ, पूरा 100% सही नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान दो, क्या कहा है। एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल कर देता है। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें, 1 किलो चावल उसने खरीदे, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं क्या? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं क्या? तो 1 किलो चावल मान लो अपन ने मान लिया 100 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में। तो 1 किलो चावल यानी 1000 ग्राम चावल आपने 100 में खरीदा और 20% अधिक में बेचते हैं, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ? तो सेलिंग प्राइस 20% अधिक में बेचोगे तो 120 होगा क्या? बोलो बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? बात ठीक है क्या कि 1000 ग्राम चावल 100 रुपए के हिसाब से खरीदे और 20 रुपए अधिक में नहीं 120 में बेचा। बट साथ में उसने एक काम किया, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही दिया, यानी 1 किलो वाले चावल में के पैकेट में से 100 ग्राम निकाल दिया और ग्राहक को 900 ग्राम ही दिया। तो सीपी अपन ने क्या पढ़ा था कि जो भी वो सेल करता है उस पर टोटल खर्चा कितना होगा। सीपी आपने क्या पढ़ा था कि जो भी वो सेल करता है उस पर टोटल खर्चा कितना होगा। तो जो भी वो सेल करता है उस पर टोटल खर्चा कितना होगा, वो हमारा सीपी होगा। तो सेल उसने कितना दिया ग्राहक को? 900 ग्राम ही दिया। और 900 ग्राम दिया तो 900 ग्राम के उसके कितने रुपए खर्च होंगे? 1000 ग्राम देता 100 रुपए खर्च होते हैं उसके। उसने 900 ही ग्राम दिया, इसका मतलब उसके रुपए खर्चे कितने हुए हैं? 90 रुपए खर्च हुए हैं, लिए हैं कितने? 120। तो 30 का लाभ होगा 90 पर। और 1/3 आप जानते हो कितना होता है? 33 से 1/3। तो हम कहेंगे 33 से 1/3% का प्रॉफिट होगा। बोलो, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यानी करना क्या है, मान लो सीपी है 100। करना क्या है? सीपी है 100। अब रियल सीपी निकालो। रियल सीपी उतना होगा जितना आपने दिया। तो आपने 1000 ग्राम में से 900 ग्राम ही दिया है, इसका मतलब 90% दिया है। तो रियल सीपी हो जाएगा आपका 90। और रियल एसपी कितना है? तो आप जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है उससे 20% अधिक पर बेचते हो, यानी 120 में बेचते हो। तो निकाल सकते हो कितने का लाभ हो रहा है? 30 का। किस पर हो रहा है? 90 पर। 30/90 1/3। और 1/3 का परसेंटेज बता देंगे। या प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो, एक बात मैं सिखाऊं आपको, बोर्ड पर ध्यान दो। सीपी और एसपी लिखें सबसे पहले। तो 20% आप पर सीपी कितना होगा? 100।
और एसपी कितना होगा 120। सीपी और एसपी लिखें तो 20% लाभ पर सीपी कितना होगा 100, तो एसपी कितना होगा 120। अब 100 के नीचे लिखें कितना ग्राम खरीद के लाए 1000 ग्राम, और 120 के नीचे लिखें कितने ग्राम तोल कर दिया तो 900 ग्राम। 100 के नीचे लिखें कितना, लिखें कितना ग्राम लेके आए 1000 ग्राम, और एक देखो वापस ध्यान दो, तीनों मेथड वापस समझ लो, सारे स्टूडेंट्स एक बार वापस समझ लो। तीनों मेथड वापस समझ लो, तीनों मेथड आपको आएंगे तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। देखो पहला मेथड है, यदि रियल सीपी मान ले 100, रियल सीपी यदि मान ले 100, सीपी मान ले 100 और आपने दिया 900 ग्राम, तो रियल सीपी कितना होगा, तो 100 रुपए तो थे 1000 ग्राम के, आपने दिए ही 900 है, तो इसका मतलब 900 ग्राम के आपके कितने रुपए खर्च होंगे, वो होंगे रियल सीपी। और रियल एसपी कितना है, तो 100 रुपए की वस्तु पर 20% लाभ के साथ 120 में देते हो क्या। तो पूछ रहा है कितना लाभ होगा, 90 की वस्तु 120 में दे रहे हो, 30 का लाभ होगा, 90 पर गुणा कर देंगे 100 से, तो 1/3 का आंसर 33 ही 1/3। पॉइंट नंबर 2 समझ सकते हैं दोस्तों, यदि हम मान लें कि 1000 ग्राम हमने खरीदा और वो 100 रुपए में खरीदा, 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो 120 में बेचेंगे क्या। अब ध्यान दो, 1000 ग्राम की जगह दिया ही 900 ग्राम, तो 1000 ग्राम देने पर पूरे 100 रुपए खर्च होते, 900 ग्राम दिया तो 900 ग्राम के कितने रुपए खर्च होंगे, तो 90 रुपए खर्च हो रहे हैं, 120 ले रहे हैं, तो 30 का लाभ होगा किस पर, 90 पर, तो 1/3 जो है आपका आंसर हो जाएगा 33.33। और प्रॉफिट होगा, ये भी कंफर्म है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लिखेंगे कि सीपी यदि अपना 100 है, 20% लाभ पर बेचते हैं, तो एसपी कितना होगा 120। अब लिखो खरीद के कितने लाए, तो 1000 ग्राम, 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीद के लाए, और 120 में कितना ग्राम दे रहे हो, 900। तो कल क्वेश्चन अपन कर रहे थे 3 रुपए के 5 आर्टिकल दें, 5 के 3 बेचें, 3 रुपए के 5 खरीदे, 5 रुपए के 3 बेच दें, 3 रुपए के 5 खरीदे, 5 के 3 बेच दें, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो तो जीरो से कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 9:12। तो 9 की वस्तु 12 में देने पर 3 का लाभ होगा 9 पर, तो 1/3 आंसर हो जाएगा, और 1/3 अपना है 33.33।
देखो ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। 10% लाभ पर बेचते हैं तो 100 रुपए की वस्तु 110 में बेचते हैं क्या? 20% कम तोलते हैं, 20% होता है 1/5, तो 5 की जगह तोलते हैं 4। 20% कम तोलते हैं तो 20% 1/5, 5 की जगह 4 तोलते हैं। कर दो, देखो इसको गुणा करोगे बनेगा 400, इसको गुणा करोगे बनेगा 550। तो कितने का लाभ हो रहा है? करेंगे 150 का लाभ हो रहा है 400 पर, और 150 का लाभ हो रहा है 400 पर। काट दो 5, किससे काटें? 50 से काट दो 3 बार, 50 से 8 बार, तो 3/8 का लाभ, और 3/8 हम जानते हैं 37.5% होता है क्या? तो लिखना है सबसे पहले सीपी और एसपी। 10% का लाभ हुआ, 100 की वस्तु 110 में दी। 20% कम तोला 1/5, यानी 5 की जगह 4 तोला। कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशियो आ जाएगा हमारे पास सीपी और एसपी का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डोनाल्ड ट्रंप मोक में 150 नंबर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो पुराने जो मोक दे रखे हैं ना आपने, उनमें क्या गलतियां की हैं उनको सीखो। ठीक है, उन मॉक्स को एक बार और करो, कम से कम 20 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। देखो ध्यान दो, क्या 10% हानि का दावा किया तो सीपी और एसपी 10% का, मतलब 10 की वस्तु 9 में दे दी क्या? और 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, नहीं 10 में से वही 9 देता है। दोनों तरफ क्लोज मल्टीप्लाई कर दें तो 90:90 आ रहा है, इसका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अरे लेक हो रहा है, और पानी की बोतल लाना, गरम गरम। देखो 10% हानि का दावा किया, तो 10% हानि का दावा किया तो 10 रुपए की वस्तु कितने में देगा? 9 में। और 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम यूज लेता है, नहीं 10 की बजाय 8 ही यूज लेता है। ध्यान दो, देखो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो कल मैंने बताया था क्वांटिटी इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिटी को इक्वल करते हैं।
और क्वांटिटी को जब इक्वल करते हैं तो 8 को इधर गुणा करते हैं और 10 को इधर, तो नीचे वाली क्वांटिटी का कोई रोल नहीं होता, इसलिए सीधा ही ओनली रुपए पे ध्यान दे लेते हैं। तो 80 और 90 हो गया, 80 और 90, तो 80 से 90 यदि हुआ तो 10 का लाभ हुआ, 80 पर गुणा कर दो 100 से। तो 1/8 क्या होता है? 12.5%। 12.5% आपका आंसर हो जाएगा डी। आज जीटीपी ला नहीं रहा क्या? गरम ला यार। चलो कोई नहीं। देखो क्या कहा है, एक दुकानदार x% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 20% वजन कम तोलता है, तो लाभ कितना होगा पता नहीं, तो लाभ का रेशियो ए अनुपात बी मान लें क्या? लाभ के कारण जो रेशियो आता है वो ए अनुपात बी मान लें क्या? कि पहले जो दावा किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सीपी और एसपी हो गया वो नहीं पता, इसलिए ए अनुपात बी मान लिया हमने। ठीक है, परंतु 20% वजन कम तोलता है, तो 5 की जगह कितना तोलता है? 4। तो निकालो 4a तो हो जाएगा सीपी और 5b हो जाएगा एसपी। बोलो ऐसा ही होगा क्या? दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4a और 5b हो जाएगा क्या? तो 4a और 5b सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। और एक बात ध्यान दो, देखो 37 से 1/2 का लाभ हुआ, 37 से 1/2 का मतलब 3/8। तो सीपी यदि 8 है तो एसपी 3 ज्यादा 11 होगा, 4 से काट दो 2 बार, तो ए और बी का रेशियो आपके पास आ गया 10:11। तो ध्यान दो, 10 की वस्तु 11 में दे रहे हो, 10 की वस्तु 11 में दे रहे हो, तो क्या 10 पर 1 का लाभ होगा, इंटू कर दें 100 से, तो आंसर कह देंगे क्या? 4%, सॉरी 10%। अनिल पता है मुझे, पता है, दिख रहा है मेरे को भी, मैंने भी क्लास चला रखी है। आज है दिक्कत, कुछ दिक्कत है। बिट्टू आज मिल जाएगा।
देखो ध्यान दो बोर्ड पर, x% लाभ के कारण क्या सीपी और एसपी को ए अनुपात बी कह दें, और 20% का कम तोला तो 5 की बजाय 4 तोला, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 4a और 5b। 4a 5b को अपने को कहा है 3/8, तो 8 तो सीपी है, 3 का लाभ तो 11 एसपी। सोल्व कर लो, ए और बी आ गया 10:11। पूछ रहा है कितना प्रॉफिट का वादा किया था। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 100 लेके कैसे होगा मेरे भाई एक्सत 100, ए और बी की जगह 100 और 100 प्लस एक्स लिख लो। चलो ये 100 से करवा देते हैं। चीजों को सीखो, डेवलप करो अपने दिमाग में, जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो 20% का लाभ कमाता है, तो x का मान ज्ञात करो। ध्यान दो, देखो सीपी और एसपी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे ध्यान देना। सीपी यदि मेरा 100 है तो एसपी होगा 100 माइनस एक्स। कह रहा है 20% कम तोला तो 5 की बजाय 4 तोल रहा है, तो ध्यान दो बोर्ड पर, इसको गुणा कर देंगे यहाँ 400, इसको गुणा कर देंगे बन जाएगा 500 माइनस 5x। और ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है, 20% का लाभ, 20% का मतलब 1/5, तो सीपी यदि 5 है तो एसपी कितना है 6। सीपी यदि 5 है तो एसपी कितना 6, 20% 1/5 ही तो होता है ना, तो 5 की वैल्यू यहाँ 80 है। 5 का अच्छा वैल्यू 400 है, इसका मतलब 80 गुना है। 5 का वैल्यू 400 है तो 80 गुना है। तो इसका 80 गुना कर दो 480, तो 5x बराबर आ जाएगा 20, तो x बराबर कितना होगा 4। ऐसे 100 मानकर भी कर सकते हो, या a और b मानकर भी कर सकते हो। आनंद वीडियो आपके पास ही तो है कल का, उसको 2 बार 3 बार 5 बार देख लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। जो मर्जी है वो लो, ए और बी लिख लो तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा। एक्स 100 और 100 माइनस एक्स लिखो तो उसका रेशियो आ जाएगा, आपको हर तरीके से आना चाहिए। ठीक है मनीष, ऐड करवा देंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ लो। 100 और 100 माइनस एक्स की जगह कमल जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ए बी लिख लेंगे, तो आपके पास एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। उसके बराबर जो 25% है उससे 5/6 लिख देना। वो तो मैंने चेंज कर दिया। अरे इस लैपटॉप में क्या लगा हुआ है तेरे को ये भी नहीं पता होता।
ओके दीपक, देखो ध्यान दो क्या कह रहा है। एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है और वह अपने वस्तु को अधिक अंकित मूल्य करके 20% का लाभ कमाता है, तो उसने कितना परसेंट मूल्य बढ़ाया? तो ये कह रहा है कि ध्यान दो कि यहां ए से उसने ₹20 लिखे, जो बढ़ा के प्राइस लिखी वो सीपी और एसपी हो गई। ठीक है, वह अपने वस्तु को कुछ परसेंट अधिक अंकित करके 20% का लाभ कमाता है। तो 20% का लाभ यानी 5 की वस्तु 6 में दे रहा है। 10% कम तोलता है, तो 10 की जगह कितना तोलता है? 9। करो देखो, सीपी होगा 9, एसपी होगा 10 बी। 9 ए अपॉन 10 बी बराबर 9 ए सीपी, 10 बी बराबर एसपी बराबर 5/6 होगा क्या? कर दो, गुणा कर दो इधर। तो ए अपॉन बी बराबर आपके पास आ जाएगा 50/9 × 54। तो बताओ कितना अधिक लिखा? 4। किस से? 50 से। इंटू कर दो 100 से। तो आंसर 8% हो जाएगा क्या? ठीक है अविनाश। देखो एक बार सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स देखो देखो।
देखो वापिस ध्यान दे लो क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है। एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है, तो 10 की बजाय कितना तोलता है? 9। वह अपने वस्तु को कुछ परसेंट अधिक अंकित करके, यानी कुछ परसेंट अधिक अंकित करके ए की जगह बी लिख देता है, फिर बेचता है, तो 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कितना हो गया? 20% का लाभ यानी 5 से 6 लिख दिया उसने। तो उसने कितना प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाया, ये पूछ रहा है। या ऐसे भी कर सकते, देखो ध्यान दो, 100 रुपए की वस्तु थी, कितना कम तोलता है भाई? 10% कम तोलता है, इसका मतलब 90 रुपए हुए कि रियल सीपी। सीपी 100 था, 10% कम तोलता है, तो रियल सीपी कितना हुआ? 90। और 90 पर जितना रियल सीपी है उस पर 20% लाभ कमाता है। 90 का 20% अधिक यानी 120% यदि निकाल लें तो क्या 108 होगा? इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु पर 108 लिखे हुए, तो कितना अधिक लिखा? अरे नीचे करे के तो या तो बता दे यार, मैंने क्लास चल नहीं रही आधी बार, कभी कोई ना तो या बैठ जाना के। देखो क्या कहा है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है, और वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो ध्यान दो, देखो 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी 100 रुपए में की वस्तु को 90 में बेचने का वादा कर रहा है। खरीदते समय 20% जब चोरी करेगा तो 20% अधिक ले आएगा, 120 ले आएगा। और बेचते समय 40% की चोरी करेगा तो कितना ग्राम देगा? 60। कर दो गुणा, तो ये बन जाएगा 60000 अनुपात 120 इंटू 90। काट दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, 12 से काट दो कितनी बार? 50 बार। क्या किया आपने? 60 को यहां गुणा किया तो 3 जीरो आएंगे, भी एक एक्स्ट्रा लगा लिया आपने। 3 जीरो आएंगे, और 3 जीरो आएंगे तो ध्यान दो, देखो 3 जीरो आएंगे यहाँ, तो लिखोगे आप 6000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 12 से काट देंगे 5 बार, तो 5 की वस्तु 9 में दे रहे हो, तो 4 का लाभ होगा 5 पर। गुणा कर दो 100 से, तो आंसर हो जाएगा 80%।
तो सबसे पहले लिखना है आपको सीपी और एसपी, उसके बाद लिखना है खरीद के कितना लाया, बेच रहा कितना ग्राम है। कर लेंगे बोलो। हंसराज, कल की क्लास में कहाँ थे आप? आज पूछ रहे हो सर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? कल मैंने आपको सिखाया था क्या कि 3 रुपए के 5 आर्टिकल यदि खरीदें और 5 रुपए के 3 आर्टिकल बेच दें, तो इस 3 को इधर गुणा कर देते हैं तो बन जाता है 9 रुपए के 15 खरीदे, 5 को इधर गुणा कर देते हैं तो बन जाता है 25 के 15 बेचे। तो ये आर्टिकल सेम हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो आर्टिकल को तो छोड़ दो, क्योंकि आर्टिकल पे प्रॉफिट लॉस होता है नहीं, रुपए पे होता है, सीधा रुपए से निकाल लो। अब ध्यान दो बोर्ड पर कह रहा है 20% की चोरी खरीदते समय की। तो 100 ग्राम यदि लाना था, ध्यान दो, 100 ग्राम लाना था, 20% की चोरी करके ले आया, तो कितना ग्राम लाया दुकान से? 120। तो 100 रुपए में लाया 120 और 90 रुपए में 10% हानि का दावा कर रहा है, 90 रुपए में बेचेगा 40% कम यानी 60। गुणा कर दो, आपके पास रेशियो आ जाएगा। एक एक बात को समझो, और जो समझा चुके हैं बात को उसको जोड़ो अपने दिमाग में। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट है। कल आपने पढ़े वही क्वेश्चन करवा रहा हूं, बस ओनली वहां लाभ हानि था, वहां 3 रुपए की 5 वस्तु थी, यहाँ चोरी वाला लिख रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। दीपक 90 का 40% नहीं निकालेंगे, कहेंगे 40% कम तोल के लाया। 40% कम तोल के लाया, तो 100 ग्राम से 40% कम कितना तोल के लाया? 60। ऐसे लिखेंगे। हाँ, रेशियो उल्टा सीधा लिखोगे तो चेंज तो होगा ना भाई। कोई बात नहीं आशुतोष, क्लास देखो, चाहे क्लास के बाद देखो, लाइव देखो, कभी देखो, बस प्रैक्टिस करते रहो। करो, ट्राई करो, देखो। देखो, कहा है एक व्यापारी अपनी बिक्री मूल्य पर 12.5% का लाभ का दावा करता है, तो सीपी और एसपी हम लिख देंगे। 12.5% का मतलब 8 की वस्तु 9 में देने की वादा किया, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का उपयोग करते हुए 25% लाभ बना लिया। तो 25% लाभ का मतलब हो गया 5। 25% 1/4 होता है, तो 4 की वस्तु उसने 5 में बेची। तो बताओ वास्तव में कितनी बिक्री करता है, कितना ग्राम देता है? 1 किलोग्राम की जगह कितना देता है? तो लिख लो ए और बी देता है। तो अब इनका गुणा करेंगे, 8A 8B आएगा,
इनका गुणा करेंगे 9a, इसको यहां गुणा करना है 8b, इसको यहां गुणा करना है 9a इज इक्वल टू 4:5 है क्या? तो 4 से काट दो 2 बार, तो b अपॉन a की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 9/10 आ गई क्या? और ध्यान दो a का मतलब जितना आप तोल कर लाए, तो तोल कर लाए 1000 ग्राम, तो 10 की वैल्यू 1000 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी? 900 होगी क्या? बस। भूर सिंह मीणा, क्या हो रहा है ये सर? कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? बताओ भाई मुझे भी, मैं भी तो देखूं। मेरी भी इच्छा है कुछ देखने की, क्या हो रहा है दिखाओ मेरे को भी। भूर सिंह मीणा की क्लास अटक टक के चल रही है भाई, इसलिए वो कह रहा है कि सर ये क्या हो रहा है। देखो वापिस ध्यान दे, लोग क्या करेंगे, का 12.5% लाभ का वादा किया तो 8 की वस्तु 9 में देंगे। कितना तोला पता नहीं, इसलिए ए और बी लिख दिया। और 4:5 हमारे पास रेशियो प्रॉफिट का हो गया। 25% 1/4 होता है, तो 4 से 5 इनका गुणा 8b, इनका गुणा 9a, इनका गुणा 9a, 8b और 9a बराबर है 4:5। सोल्व किया तो b और a की वैल्यू, 10 की वैल्यू जो तोलना है, और जो 9 की वैल्यू जो तोल कर दिया। चलो आओ करो, देखो फटाफट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ध्यान देना, सीपी यदि 100 है तो एमआरपी कितना लिख रहा है? 140। बोर्ड पर ध्यान दो, सीपी यदि 100 है तो एमआरपी कितना लिख रहा है? 140। ठीक है। और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है, तो 140 पर 25% का बट्टा देगा, यानी 35 का बट्टा देगा, तो 105 में बेचेगा क्या? ध्यान दो दोस्तों, 100 रुपए की वस्तु पर 140 लिख रहा है, 40% अधिक लिख रहा है। और अब 25% 1/4 होगा, तो 1/4 होगा 35। तो 140 पे 35 का डिस्काउंट दे तो बेचेगा कितने में? तो क्वेश्चन में सीपीएसपी चाहिए आगे। कह रहा है बेचते समय 800 ग्राम वजन का यूज लेता है, यानी 10 की जगह 8 तोलता है। लिख लो, कर दो गुणा, बन जाएगा 800, कर दो गुणा बन जाएगा 1050। काट दो 0 से 0, तो 0 से 0 यदि काट देते हैं तो 80 की वस्तु यदि 105 में दी, तो 25 का लाभ हुआ 80 पर, गुणा कर देंगे 100 से। 0 से काट देंगे 0, 2 से काट देंगे 4 बार, 2 से काट देंगे 5 बार, तो 125/4। 125/4 का मतलब हो गया 62.5 का आधा, और 62.5 का आधा होता है 31.25, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 31.25।
10 और 8, 1000 की जगह 800 ले रहे हो, दोनों का रेशियो। एक सौ चालीस पे 35 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? इसलिए 105। देखो कहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, तो लिखेंगे सीपी यदि 100 है तो 20% ज्यादा यदि लिखेगा तो एमआरपी कितनी लिखेगा? तो कहेंगे 120 लिखेगा जी। 10% का बट्टा देता है तो 120 का 10% 12 कम कर दो तो 108 आएगा। तो 108 में बेचेगा जी। और बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम यूज लेता है और खरीदते समय 1100 ग्राम लेके आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज देखो, ध्यान दो, इन दो जीरो से दो जीरो उड़ा दें, गुणा कर दो, यहाँ ये बन जाएगा 900, ये बन जाएगा 900, 11 को इधर गुणा करें तो ये बन जाएगा 11 गुणा 108। 9 से काट दो इसको 12 बार, तो रेशियो आ जाएगा 100 अनुपात 132। तो 100 रुपए की वस्तु 132 में दे रहे हैं तो क्या रहेगा? पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार अपने सामान को X% लाभ पर बेचता है, जो कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है। सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है तथा बेचते समय 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम देता है। यदि पूरे सौदे में 62.5% का लाभ हुआ तो X का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, X% लाभ का वादा किया तो ए की वस्तु बी में दी, सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेते हैं।
ठीक है, खरीदते समय जो है 10% की चोरी करता है, तो 975 ग्राम की जगह 975 ग्राम की जगह 10% अधिक यानी 11/10 ले आएगा क्या? 975 ग्राम की जगह 975 ग्राम में से तोल रहा है, तो 975 ग्राम की जगह 10% अधिक 11/10 ले आएगा। और तोलता कितना है? 825। और पूरे सौदे में 62.5% का लाभ हुआ। 62.5 कितना होता? 7/8 क्या, या 5/8? 5/8 का लाभ हुआ, तो 8 की वस्तु 5 अधिक 13 में दी। करो, देखो इनका गुणा करो, ये बनेगा 825A अपोन ये बनेगा 975 इंटू 11 इंटू बी, और नीचे से 10 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 8/13। 825 इंटू ए, और इनको यहां गुणा करेंगे जो रेशियो 8:13। ध्यान दो, कैंसिल आउट कर लो। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 13 से काट दो, 13 7 91, 13 5 65, 11 से काट दो 75, 75 से काट दो 75। तो यहां से ए अपोन बी का जो रेशियो है वो आपके पास आ जाएगा 4/5। ए और बी का रेशियो आपके पास 4/5 आ जाएगा, यानी सीपी और एसपी का रेशियो 4/5 आ जाएगा। देखो ध्यान दो, कितने का लाभ हुआ? तो कहेंगे 1 का लाभ हुआ। बट ये लाभ बोर्ड पर ध्यान देना, ये जो लाभ है X% का लाभ है वो किस पर चाहिए? विक्रय मूल्य पर चाहिए। X% का लाभ किस पर चाहिए? विक्रय मूल्य पर चाहिए। इसका मतलब विक्रय मूल्य पर बताना है। तो 1 का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य कितना है? 5। तो 1/5 का परसेंटेज कितना होगा? वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 1/5 का परसेंटेज होता है 20। देखो समझो एक बार पूरा, एक बार पूरा का पूरा समझो कि ए क्यों लिखा, बी क्यों लिखा, 975 का 11/10 क्यों लिखा, 825 क्यों लिखा, 8 और 13 क्यों लिखा। ओके डोनाल्ड, ध्यान दो। देखो बाकी स्टूडेंट्स भी बोर्ड पर ध्यान दो भाई, सारे स्टूडेंट्स। क्या कहा गया है? देखो सबसे पहले ए और बी क्यों लिखा? क्योंकि हमें X% लाभ कह रहा है, तो सीपीएसपी का रेशियो पता नहीं, इसलिए हमने ए और बी मान लिया। ठीक है। अब 975 का जो 975 में से तोल रहा है, तो हमने 975 ही टोटल क्वांटिटी मान ली कि डिब्बा 975 का है। तो 975 का 10% की चोरी करेगा, तो 975 का 11/10 लाएगा। और बेचते समय 975 का 825 दे रहा है। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास सीपीएसपी का रेशियो आ गया ये। तो सीपीएसपी का रेशियो 4:5 है, तो लाभ होगा 1 का। लाभ कितना होगा? 1 का। बट जनरली सीपी पे बताता है, ये एसपी पर पूछ रहा है, इसलिए पी का लाभ एसपी पर गुणा कर देंगे 100 से। हाँ भाई अंसराज, आर्टिकल की संख्या इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी बार बताऊं?
देखो ध्यान दो, जब भी खरीदते समय भी बेईमानी करे और बेचते समय भी बेईमानी करे तो फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी ए बी बाई 100। खरीदते समय भी बेईमानी करे और बेचते समय भी बेईमानी करे तो ए प्लस बी बाई 100। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा 21% और दूसरे का हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। जब भी खरीदते और बेचते समय बेईमानी करे तो आपको ए प्लस बी ए बी बाई 100 याद रखना है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है। अनुज, एसएससी के लिए आंसर ए प्लस बी ए बी बाई 100 याद रखना है। यदि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका आंसर ठीक है 22.22, पर एसएससी के लिए आंसर याद रखना है ए प्लस बी ए बी बाई 100। हाँ, रेशियो से चेंज आएगा अमित, बट रेशियो वाला आंसर जो है वो एसएससी यूज नहीं लेती। एसएससी यूज लेती है आंसर ए प्लस बी ए बी बाई 100 से। देखो ये एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है, जो नीचे वाला आपके पास क्वेश्चन है नहीं, ये एसएससी मेंस 2016 के पेपर में देखना आपको मिलेगा। तो आप जब रेशियो यूज लेंगे उससे कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए आंसर उसने दिया ए प्लस बी बाई 100 से। और पहले भी जब आया तो ये 21% रियल जो आंसर है। देखो सही जो आंसर है इसके यदि हम बात करें, खरीदते समय बेईमानी और बेचते समय बेईमानी कर रहा है तो सीपीएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा, इक्वल है। खरीदते समय बेईमानी का मतलब 110 ग्राम ले, और बेचते समय बेईमानी 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आएगा 9:11। तो लाभ हो जाएगा 2/9 का, और 2/9 का लाभ होता है 22.22। पर दोस्तों एसएससी के लिए आंसर सही नहीं है। एसएससी आंसर मानती है ए प्लस बी ए बी बाई 100। गौरव, प्रॉफिट आर्टिकल पे हो चाहे प्रॉफिट आपके रुपए पे हो, हमेशा सेम ही होता है। कुछ क्वेश्चन कभी कभार जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट से मान लेते हैं, और बाकी जो है एक दो क्वेश्चन होते हैं ऐसे। चलो आंसर दो। हाँ जी दीपक आया, आज डोनाल्ड आया है। देखो ध्यान दो, एक व्यापारी अपने माल को 80% अधिक चिन्हित करता है, यानी सीपी यदि 100 है,
ध्यान देना, सीपी यदि 100 है, 80% अधिक लिखता है तो 180 लिख रहा है क्या? और 20% की छूट देता है, 180 पर 20% की छूट यानी 36 की छूट देगा तो 144 में बेचेगा क्या? वह खरीदते समय 16.67% का धोखा करता है। तो 16.67 यानी 1/6 का अधिक लाएगा तो लेगा 7/6। बल्कि बेचते समय 25% का धोखा करता है तो बेचते समय 25% का धोखा तो 3/4। वह हर 20 वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री देता है। हर 20 वस्तु के साथ एक वस्तु यदि फ्री देता है तो ध्यान दो, पहले एक काम करो, इन दोनों को यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 का 3/4 अनुपात 144 का 7/6। क्या सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा? बोलो यस या नो। 100 का 3/4, 144 का 7/6, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा क्या? बोलो यस या नो, कुछ तो लिखो यार। ठीक है, अब ध्यान दो, इतने रुपए में वो आर्टिकल कितने खरीद के लाया? बोलो 21 खरीद के लाया क्या? एक की प्राइस आ जाएगी क्या आपके पास फिर? भाई ये रुपए आपने प्राप्त खर्च किए कितने आर्टिकल पे? 20 के साथ एक फ्री दोगे यानी 21 खरीद के लाओगे। और ये रुपए आपको प्राप्त हुए तो क्या ये 20 आर्टिकल के प्राप्त हुए क्या? तो एक एक आर्टिकल का सीपीएसपी आ जाएगा, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेशियो हो जाएगा, क्या होगा देखो, 21 गुणा 100 गुणा 3/4, 21 गुणा 100 गुणा 3/4 अनुपात 21 गुणा 144 गुणा 7/6। 3 से काट दो 7 बार। अच्छा, इधर गुणा किया तो 20 आएगा भैया। ठीक है, 4 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो 25 बार, 6 से काट दो 24 बार, और यहां 4 से काटा तो ये कट जाएगा 6 बार। तो 125 और 49 इंटू 6, तो 50 गुणा 6 कितना होता है? 300। 300 से 6 कम तो 294। तो 125 की वस्तु 294 में दे रहे हो। 125 की वस्तु 294 में यदि दे रहे हो तो कितने का लाभ होगा? घटा लो। तो 169 का लाभ होगा 125 पर, गुणा कर दो 100 से। 25 से काट दो 4 बार, 25 से काट दो 5 बार, तो 9 चौक 36, 16 ती 48 और 3 51, डिवाइड बाई 5। 9 चौक 36, 16 चौक 64, सॉरी 64 और 3 बन जाएगा 67। 9 चौक 36, 3, 16 चौक 64, 67 बन जाएगा। डिवाइड कर दो 5 से। 5 से यदि डिवाइड करते हो तो 13 5 65, 13 113 तो आ गया। फिर 26 बचा तो 5 और, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट बताओ। 5 से डी डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, पचम 25.2, 135.2।
वापिस समझ लें, पूरे पूरे के पूरे साथी बोर्ड पर ध्यान दें और वापिस समझ लें, वापिस समझ लें, ध्यान दो। देखो क्या कहा गया है, 100 रुपए की वस्तु पे 180 लिखे, 20% का डिस्काउंट 144 में दे दिया, सीपीएसपी आ गई। 1/6 अधिक खरीदता है, 7/6 खरीदता है, 25% कम तोलता है तो 3/4 तोलता है। दोनों तरफ इसको यहाँ गुणा कर दो, इसको यहाँ गुणा कर दो, ये टोटल सीपी आ गया जिसमें वस्तु खरीद के लाए 21। ये टोटल एसपी आ गया जिसमें आपने वस्तु बेची 20। तो सोल्व कर लो, 20 इधर आ जाएगा, 21 रेशियो निकाल लेंगे तो आपके पास फाइनली रेशियो आ जाएगा 125 अनुपात 294। तो कितने का लाभ होगा? पेचीदा नहीं था। ऐसे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो एग्जाम में जब फिर आपका दिमाग इतना फास्ट चलेगा कि आप खुद सोचेंगे कि वास्तव में यार मैं तो फास्ट फास्ट करने लग गया। पेचीदा इस लाइफ में वो होता है जिस चीज को हम कभी देखते ही नहीं है। पहली बार हर चीज आप जब देखेंगे पेचीदा, हार्ड, ना समझ में आने वाली कि ये क्या है यार, इसका क्या यूज होता होगा। पर धीरे 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 जैसे जैसे हम चीजों को यूज लेते हैं वैसे वैसे चीजें आसान होती जाती हैं, वैसे वैसे हमें उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है बस। क्या कह रहा है, बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ध्यान देना, देखो सीपी और एसपी को यदि हम लिखें, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा है, नहीं दोनों का रेशियो 1:1 है क्या? ठीक है। कह रहा है इस प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है। 25% का मतलब 1/4, तो 4 की वस्तु दे रहा है 5 में। तो दूध और पानी का अनुपात बताओ। यहां हम ये रेशियो मान लें, यदि ए अनुपात बी था, ए अनुपात बी था, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगा B/A = 4/5। तो ये 5 जब भी ए अनुपात भी यहाँ रेशियो मानते हो तो याद रखना, ये 5 जो है वो टोटल मिक्सर की वैल्यू आएगी। 5 जो है वो टोटल मिक्सर की वैल्यू आएगी और 4 हमेशा मिल्क आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेंगे ना। कुछ भी नहीं करना, जैसे क्वेश्चन अभी कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन करने हैं बस। सीपीएसई नो प्रॉफिट नो लॉस 1:1। ठीक है, इनका पता नहीं तो मान लो ए अनुपात बी। और फाइनली जो रेशियो है वो 4:5 है। 25% 1/4 होता है, 4 से 5 में बेचा। इनका गुणा बी, इनका ए बराबर 4:5, तो बी और ए 4/5। तो ए हमेशा याद रखना, टोटल मिक्सर कितना है 5, दूध कितना है 4। तो क्या पूछ रहा है, दूध और पानी का रेशियो, 5 में से 4 दूध है, एक यदि पानी है, तो क्या रेशियो 4:1 कहोगे क्या? तो ये याद रखना, यहां जो रखते हो ये मिक्सर टोटल कितना है उसका रेशियो है, और यहां जो रखते हो वो आपके पास कि कितना मिल्क है, कितना मिल्क आपने मिक्सर में मिला रखा है उसका रेशियो है। 1:1 मेरे भाई, ये लाइन पढ़ते नहीं हो क्या? बेईमान दुकानदार दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया। थोड़ा सा ध्यान दिया करो क्वेश्चन को, जब मैं बताऊं तो क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। देखो ध्यान दो, ट्राई करो फिर। विवेक, एलिगेशन से एलिगेशन में पढ़ेंगे।
देखो, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा, यानी सीपी और एसपी का रेशियो वही 1:1 रहेगा क्या? कितना तोलता है पता नहीं, तो लिख लो ए और बी। और 36.23%, तो 36 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा? 36 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या 11/30 होगा क्या? इसका मतलब है दोस्तों, 30 की वस्तु 41 में बेच दी भाई, 11 का लाभ होगा। तो ध्यान दो बोर्ड पर, इधर बी बनेगा इधर ए बनेगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 30/41। इस बी को यहां गुणा करेंगे, ए को यहां, तो बी अपॉन ए 30/41। तो 41 तो मिक्सर है, कौन है? मिक्सर है। 30 उसमें कौन है? मिल्क है, दूध है। क्या पूछ रहा है? दूध की सांद्रता का प्रतिशत बताओ। तो 30/41 गुणा 100 कर दो। 30/41 गुणा 100 कर दो, तो लगभग आ जाएगा आपका 73.17। भाई 300 में 4 का भाग देने पर 75 आता, तो 75 से जस्ट कम वाला आंसर। करो फटाफट बताओ। हाँ हंसराज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि कौन से कहाँ इसको फिट बिठाऊं। जो चीजें आपने सीख रखी हैं उनमें, फिर सारे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। आकाश कह रहा है कि यहाँ से खरीद पढ़ने के बाद भी कुछ लोग नए कोर्स खरीदेंगे। कन्फर्म है वो तो? कन्फर्म है भाई, कन्फर्म है। उनके पास पैसे बहुत सारे हैं, उनको उन्हीं के कारण तो ये सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं। यदि एक स्टूडेंट एक जगह पढ़कर और उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करे, तो उसको एक तो पैसे नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पंचवर्षीय योजना पूरा करने आते हैं कि कौन टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है। अभी कल एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि सर आपने तो 2 साल में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया मटेरियल को। तो मैंने उससे पूछा, भाई 2 साल पहले तू क्यों पढ़ रहा था? बोलो सर मैं पढ़ रहा था, फिर बीच में दिल्ली चला गया था घूमने के लिए। वहां जाके मैंने मैथ सीखी, फिर मेरे को लगा कि यार मैं जो सीखा उसमें कंफ्यूज हो गया, इसलिए अब वापस एडमिशन लिया है। और वो नए कोर्स खरीद के भी नहीं पढ़ेंगे, फिर दोबारा नया खरीदेंगे किसी ना किसी का। क्या कहा है? एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 27.5% लाभ पर बेचता है। 27.5% लाभ पर। देखो ध्यान दो, एक ट्रिक सीख लो। जब भी वस्तु को जब भी वस्तु को सीपी पर ही बेचा जाता है, यानी सीपी एसपी के बराबर है। जब भी वस्तु को सीपी पर ही बेचा जाता है, यानी सीपी एसपी के बराबर है। जब भी सीपी एसपी के बराबर है, तो सीधा जो प्रॉफिट परसेंटेज है 27.5%, उसको सोल्व कर लो, बन गया 11/40। क्या बन गया? 11/40। तो याद रखना, ये हमेशा मिल्क का होगा और ये हमेशा वाटर होगा। जब भी आप किसी वस्तु को सीपी को वस्तु को सीपी की वस्तु को सीपी पे ही बेच रहे हो, जितने में बेच खरीदी उतने में ही बेच रहे हो, फिर भी यदि लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपने पानी मिलाया,
कितना पानी मिला है, तो जो परसेंटेज उसको सोल्व करो, 11/40। इसका मतलब 11 पानी मिलाया 40 में, टोटल मिक्सर कितना हो गया, इसका मतलब 51। और 51 की वैल्यू दे रखी है 102। पूछ रहा है कितना पानी मिला है, तो 11 की वैल्यू निकाल लो, तो आंसर हो जाएगा 22। तो आंसर हो जाएगा 22। कन्फर्म निकल जाएगा। दीपक बस प्रैक्टिस करना, जितना मटेरियल आपको मिला है उसको बार 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 प्रैक्टिस करना। चल रहा है सुनील, चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप रिपीट करूं? इब्राहिम ध्यान दो, देखो ये याद रखना, जब भी वस्तु को सीपी की वस्तु को सीपी पर यानी जितने में खरीदा उतने में बेच रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है उसको सोल्व करो। उसमें ये मिल्क होगा, ये वाटर होगा, ये मिल्क होगा, ये वाटर होगा, तो टोटल 51 हुआ। टोटल 51 की वैल्यू 102 है, तो मिल्क, सॉरी वाटर की वैल्यू पूछ रहे हैं इसलिए 11 से गुणा कर देंगे, मिल्क चाहिए होता तो 40 से। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। एक दूध या दूध में पानी मिलता है, वह 30% की छूट देता है, तो 10 की वस्तु 7 में दे रहा है क्या, सीपीएसपी ये हो गया क्या? ठीक है। दूध और पानी का रेशियो पता नहीं, मान लो ए और बी, और प्रॉफिट का रेशियो 40% के कारण 5/7 हो जाता है क्या? तो ध्यान दो, यहां से लिखोगे 10b/7a इज इक्वल टू 10b/7a इज इक्वल टू 5/7। तो 7 से 7 काट दें, 10b/7a इज इक्वल टू 5/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये 5 से काट दो कितनी बार, 2 बार, तो b/a इज इक्वल टू आ गया 2/1। यानी टोटल मिक्सर 2 है जिसमें से 1 क्या है, पानी है। टोटल मिक्सर 2 है जिसमें से 1 क्या है, 1 क्या है, दूध है, सॉरी। ऊपर वाला ये तो मिक्सर होगा, ये तो याद है ना आपने, और ये वाट मिल्क होगा। ठीक है, तो दो में से एक यदि मिल्क है तो वाटर कितना होगा, एक। तो यही पूछा है, दोनों का रेशियो क्या होना है। क्या करना है, देखो ध्यान दो, 10 की वस्तु 7 में दी, ए और बी लिख लिए, और सीपी और एसपी का रेशियो लिख लिया। 10b और 7a का रेशियो 5:7 है। ए और बी निकाल लिए, याद रखना ए टोटल मिक्सर 2 होगा, उसमें से ऊपर वाला दूध 1 है, तो पानी कितना। करो करो करो।
हाँ जी हंसराज, सही बात है आपकी। देखो क्या कहा है, 14.28% का लाभ कमाने के लिए 14.28 का लाभ होना चाहिए, यानी 7 की वस्तु 8 में देंगे। दूध या पानी मिलाता है और मिश्रण को 11.11% की छूट पर बेचता है, तो सीपी और एसपी का रेशियो 11.11 1/9 होता है, 9 से 8 हो जाएगा। तो आपके पास ए और बी यदि मान लें तो 9b अपॉन 8a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7/8। 8 से 8 कैंसिल आउट कर दें तो b अपॉन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 7/9। तो पानी बताना, 9 में से यदि 7 दूध है तो 2 पानी है 9 में से, तो 2/9 का परसेंटेज क्या होगा, 22.22। ये याद रखना दोस्तों, जब भी ए और बी निकालते हो तो ए हमेशा टोटल मिक्सर का रेशियो आ रहा है आपके पास, और बी हमेशा आपके पास मिल्क का रेशियो आ रहा है, ये बात समझना। रंजू टीयर 1 इससे क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, टीयर 1 के लिए तो आपको दोबारा कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी रंजू। ये तो ओनली टीयर 2 के लिए ही है। और देखो टीयर 1 की तैयारी मैं तो करवाता नहीं, मदर्स में कोई भी फैकल्टी टीयर 1 नहीं पढ़ाता, हम तो सीधी टीयर 2 ही पढ़ाते हैं। इसलिए टीयर 1 के लिए पहले आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यदि हम जो पढ़ रहे हैं इससे आप चाहे सीडीएस का एग्जाम दें या केट का एग्जाम दें, केट का एग्जाम दें, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दें, चाहे आप कोई रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी प्री दें या मेंस दें या सीपीओ दें, सीजीएल दें, सीएचएसएल दें, इससे बाहर मैथ्स में कुछ भी नहीं है। आपके सारे एग्जाम्स जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं इससे क्लियर हो जाएंगे, और इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड रखा है। ठीक है, तो क्या कहा है, एक दूध या दूध को 14.28 यानी 1/7, 14.28 यानी 1/7, तो 7 की वस्तु 6 में दे देता है, और वह पानी मिलाता और x% का लाभ कमाता है। और ध्यान दो बोर्ड पर, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ये है, तो यहां तो लिखेंगे टोटल मिश्रण, और यहां लिखेंगे दूध। दूध कितना है, 48, कर दो गुणा, 48 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 इंटू 6, तो यहाँ तो मिक्सर लिखना था, यहाँ दूध लिखना था। 7 से काट दो 11 बार, 6 से काट दो 8 बार, 8 की वस्तु 11 में दी, 3/8, 3/8 का मतलब 37.5%। नहीं नहीं, नाराज क्यों होंगे गौरव?
सुनील लिख रहा है कि मैंने सर आपसे मैथ्स पढ़ के और केट क्वालिफाई कर लिया, अब एसएससी मेंस की बारी है बस। का एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचता है। 25% अधिक यानी 1/4, तो 4 की वस्तु देता है 5 में। तोलता कितना है वो पता नहीं। 25% 1/4 यानी 4 की वस्तु 5 में देता, कितना तोलता पता नहीं। और 40% का मतलब होता है 5 पर 2 का लाभ 7 दिया। तो ध्यान दो, आप लिखोगे 4b/5a इज इक्वल टू 5/7। तो b/a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25/28। तो 28 मिक्सर है, 25 दूध है। पूछ रहा है दूध और पानी का रेशियो। तो दूध और पानी का रेशियो 25 तो दूध है, टोटल 28 है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। याद रखना ये जो यहाँ वैल्यू आएगी वो मिक्सर की आएगी। मिक्सर का मतलब जो आपने टोटल मिक्स किया उसकी। और ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा मिल्क की आएगी। बोलो। एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा, तो 25% अधिक रखा यानी 4 की वस्तु 5 में दे रहा है। और 37.5% का लाभ हुआ। 37.5 का मतलब 3/8, तो 8 की वस्तु 11 में दे रहा है। तोलता कितना है वो ए अनुपात बी लिख लो। तो इनका रेशियो होगा 4b/5a इज इक्वल टू 4b/5a इज इक्वल टू 8/11। तो b/a इज इक्वल टू आ जाएगा 10/4 से 2 बार काट दें तो 10/11। तो 11 मिक्सर है, 10 दूध है। क्या पूछ रहा है? पानी की मात्रा बताओ। तो 17.6 जो वैल्यू है, 11 की वैल्यू है, तो पानी की मात्रा 1 की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 1.6। का एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10 है। देखो, दूध मिलाया, पानी मिलाया। अब कह रहा है पानी का क्रय मूल्य दूध का 1/10 है, तो दूध 10 रुपए का है, तो पानी 1 रुपए का होगा। इसका मतलब टोटल खर्चा हो जाएगा 10m+w। और कह रहा है इस प्रकार 20% लाभ होता है। तो ध्यान दो, देखो, एक दूध या दूध और पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा तो किसके क्रय मूल्य पर बेचेगा? दूध के क्रय मूल्य पर बेचेगा या पानी के क्रय मूल्य पर बेचेगा? बताओ। मिश्रण को जब वो बेचेगा तो दूध के क्रय मूल्य पर बेचेगा या पानी के क्रय मूल्य पर? तो हम हमेशा कहेंगे दूध को और पानी को। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर आपने m लीटर दूध खरीदा
वाई लीटर पानी, ये 10 रुपए का, ये एक का, तो टोटल खर्चा हो गया ये। और अब पूरा मिक्सर जो है, एम और डब्लू, पूरा मिक्सर जो भी दूध और पानी है, उसको आप क्रय मूल्य पर बेचते हो, नहीं हमेशा दूध के क्रय मूल्य पर बेचोगे। तो ये हो गया सीपी, ये नीचे लिख लिया आपने एसपी। और कहा 20% का लाभ होता है, नहीं सीपी यदि 5 है तो एसपी 6 है। गुणा कर दो 60 M + W, 60 M + 6W इज इक्वल टू 50 M + 50W। तो 10M बराबर 44W। तो M/W बराबर क्या 22/5 हो जाएगा? भाई समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? ध्यान दो, M लीटर दूध खरीद लिया 10 रुपए लीटर से, ये कैसे आया? कह रहा है पानी का मूल्य दूध के मूल्य का, पानी का मूल्य दूध के मूल्य का 1/10 है। तो 10 का दूध खरीद लिया, टोटल खर्चा हो गया 10M। W लीटर पानी खरीद लिया 1 रुपए से, तो ये खर्चा हो गया टोटल। तो टोटल सीपी तो हो गया ये। अब कह रहा है दोनों मिक्सर जितने भी हैं, तो M और W दोनों मिक्सर M + W के बराबर होंगे। इनको क्रय मूल्य पर बेचा तो हमेशा दूध की क्रय मूल्य पर, पानी वाले क्रय मूल्य पर नहीं बेचेगा, दूध की क्रय मूल्य। तो पूरा मिक्सर दूध की क्रय मूल्य पर बेच दिया। ये सीपी है, एसपी है, और 20% को लिख सकते हो 1/5 अधिक 5 से 6। डेविल आपके सारे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बट मैं थोड़ा सा पढ़ाने में ध्यान है मेरा। मैं चाह रहा हूं एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएं, वरना कहीं कमेंट में रह जाओ आप। अक्षत दुकानदार यदि आपको कह रहा है कि मैं दूध को, एक बात बताओ मुझे, एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, अक्षत और सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। यदि दुकानदार 5 लीटर दूध खरीद के लाता है सरस का, और उसमें 1 लीटर पानी मिला लेता है, और आपको बताता है कि मेरे पास 6 लीटर दूध है, ठीक है, और वो कह रहा है सरस की रेट देख लो, 6 लीटर दूध जितने रुपए में मैं लाया हूं उतने में ही आपको दे रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, फिर आप रेट पानी की देखोगे या दूध की? तो आप दूध की रेट देखोगे, यानी दूध वाली रेट से आप खरीदोगे, क्योंकि दुकानदार कभी नहीं कहेगा कि मैंने इसमें पानी मिक्स कर रखा है। तो जिस भी आदमी से आप बात कर रहे हो, उस आदमी के लिए पानी तो आपको पता आपने पानी मिलाया, पर जो खरीदने आया उसके लिए तो सारा दूध ही है, इसलिए हमेशा दूध की रेट की बात करेंगे। क्या कह रहा है? मिल्क और वाटर जो है 1:2 में मिलाया, तो 2 तो दूध हो गया, 1 मिल्क हो गया। यदि पानी का क्रय मूल्य, पानी का क्रय मूल्य दूध के क्रय मूल्य का 1/10 है, तो ये 10 रुपए का, ये एक का, तो आपके पास टोटल जो खर्चा हो गया 20 + 1 21 रुपए खर्च हो गए। बोलो सबको समझ में आ गया क्या? कह रहा है दूध और पानी का रेशियो 2:1, और दूध की रेट का 1/10 हुआ है, तो दूध की रेट 10 है तो पानी की 1, तो 20 रुपए तो दूध के खर्च हो गए, और 1 रुपया पानी का, तो टोटल खर्चा हो गया 21। अब जब आप मिश्रण बेचेंगे, जब आप मिश्रण बेचेंगे तो मुझे बताओ, 2 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 3 लीटर मिश्रण बेचेंगे क्या? और 3 लीटर मिश्रण बेचेंगे दूध के 20% लाभ पर, तो दूध की प्राइस कितनी है? 10। 10 का 20% कितना? 2। तो 2 का लाभ होता है तो 12 से बेचेंगे, तो इसका मतलब 36 रुपए प्राप्त हुए। 21 खर्च किए, 36 आ गए, तो 15 का लाभ हुआ क्या 21 पर? गुणा कर दो 100 से, 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 7 बार, तो 70 पॉइंट समथिंग, यानी 72 आंसर हो जाएगा। कर लेंगे क्वेश्चंस को? चलो तो करो क्वेश्चंस को, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और आज जो स्टूडेंट मेंसुरेशन की क्लास लेते हैं उनको मैं बता दूं आज मेंसुरेशन की क्लास नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।